नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग और उसमें हमने जो अपना सेकंड टॉपिक जो है वो हमने शुरू कर रखा है। सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि राशि में परिवर्तन की दर, और सेकंड टॉपिक जो अपना वो है वर्धमान और ह्रासमान फलन, जो कि अपनी एनसीईआरटी की बुक 12th क्लास की जो बुक है उसमें ये चैप्टर 6 है और उसमें 6.2 एक्सरसाइज जो है वो ये है। ठीक है, और उसमें जब अपने एक्सरसाइज शुरू की थी तो उसमें मैंने पहले बताया था कि इसमें टोटल 5 चैप्टर हुआ करते थे पहले। राशि में परिवर्तन की दर, वर्धमान आसमान, फिर आपके स्पर्शरेखा और अभिलंब, और उच्चतम और न्यूनतम, और एक आपका अप्रोक्सीमेशन का एक चैप्टर और था सन्निकटन का वो। तो उसमें से 2 चैप्टर अपने हटा दिए हैं प्रेजेंट टाइम में, तो 3 अपने पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया, यानी राशि में परिवर्तन की दर, और सेकंड चैप्टर जो है ना अपना वो वर्धमान और ह्रासमान इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कल जो क्लास हुई थी उसमें हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि वर्धमान फलन क्या होता है, ह्रासमान फलन क्या होता है, फिर एक दिष्ट वर्धमान ह्रासमान और निरंतर वर्धमान और ह्रासमान फलनों के बारे में हमने पढ़ा था। कुछ क्वेश्चन हमने किए थे और अपन क्वेश्चन पहले वो पढ़ रहे हैं जो अपनी एनसीईआरटी की बुक में प्रेजेंट टाइम में जो चल रहे हैं वो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन कर लेंगे ना तो ज्यादातर तो समस्या इतनी भी दूर हो जाएगी। फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे जो पीछे की जो एग्जाम्स हुई हैं उनमें क्वेश्चन आए वो अपन करेंगे, और वो क्वेश्चन ज्यादा तो इनके ऊपर आधारित है हो जाएंगे। और फिर जो जब वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये देखेंगे कि अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो 12th क्लास के लिहाज से हम इसको पढ़ रहे हैं तो या तो अपने को लिखना पड़ेगा, तो उसमें हम थोड़ा सा इसको लंबा कर रहे हैं, हर चीज को दर्शा रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो अपना कंपटीशन एग्जाम होती है वो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है, उसमें केवल ऑप्शन ढूंढना होता है। ठीक है, तो उस समय हमें आंसर ढूंढना है, तो आंसर ढूंढने के लिए हम जितना जल्दी इसका आंसर तक पहुंचेंगे वो अपने को देखना है, तो वो भी अपन करेंगे। लेकिन अभी 2-3 क्लास, अभी 2 क्लास तो और नहीं हुई अभी इसकी। जो अपनी बुक की एक्सरसाइज अपनी 6.2 है इसमें 90 क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर 1-2 क्वेश्चन अपन इसमें कोई एग्जाम्पल वगैरह है वो भी ठीक ठाक 1-2 तो वो देखेंगे, और फिर उसके बाद में 1-2 क्लास में अपन वो पढ़ेंगे जब आपके कंपटीशन में आए क्वेश्चन वो भी देखेंगे। तो फिर अपना ये जो क्वेश्चन अगर आएगा तो वो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन इसमें से श्योर आता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। देखो, अपने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना उसमें कई पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, अब उसमें से अपने 2 पॉइंट कर लेते हैं। सभी का तरीका एक ही करने का, मैं करता हूँ जो बी पार्ट है इसमें वो कर लेता हूँ। बी पार्ट जो है 6 में वो दे रखा है कि एफ एक्स एक फंक्शन है और वो दे रखा है अपने को 10 - 6x और -2x² ये दे रखा है। और हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन 6 में, ये कह रहा है कि आपको फंक्शन दे रखे हैं और ये जो फंक्शन है ना ये वर्धमान और ह्रासमान कौन से इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, वो इंटरवल अपने को फाइंड आउट करने हैं। मतलब हमें क्या निकालना है, वर्धमान और ह्रासमान जिन अंतरालों में होंगे वो अंतराल अपने को निकालने हैं। तो देखो क्या तरीका बता दिया कल मैंने। सबसे पहले अपन एफ डे एक्स निकालेंगे, मतलब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, कर दो इसको, डिफरेंशिएट कर दो, तो 10 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। -6x और -4, सॉरी 6 भाई एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होगा और माइनस का 4x, x² का 2x होगा इंटू 2 4x हो गया। ठीक है, अच्छा फिर क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेट एफ डे एक्स को 0 के इक्वल कर लेना है। ये करने के बाद में -4x -6 = 0 करके, और अब क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा -4x = 6 और x = क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई। फिर अपने क्या करना है कि जो नंबर लाइन होती है ना उसके ऊपर ये जो पॉइंट हमने जो x की वैल्यू निकाली वो x की वैल्यू उस पर लिख दो। ये इस साइड -∞ होता है, इस साइड +∞ होता है। ये तो 3 नंबर लाइन, यहाँ को मतलब आपका ओरिजिन पॉइंट 0 होता है, और इसके इस आप राइट साइड में चलोगे तो सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 इस प्रकार से आते हैं, और लेफ्ट में आओगे तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो देखो -3/2 ये पॉइंट हो गया -3/2। अब ये जो नंबर लाइन है ना वो 2 भागों में बट गई। एक भाग तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, दूसरा भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो अपने पास अंतराल कितने हो गए
अंतराल हो गए, यानी इंटरवल बन गए अपने पास। कौन कौन से बन गए? एक तो बन गया माइनस इनफाइनाइट टू -3/2। ठीक है, अब देखो यहां पर दो बातें हैं कि निरंतर वर्धमान और केवल वर्धमान। जब निरंतर का नाम आएगा ना तो उस समय आपको ओपन इंटरवल लेना है यहाँ। ठीक है ना, इस पॉइंट को जीरो वाले पॉइंट को, क्योंकि जीरो -3/2 के ऊपर एफ डेस एक्स जीरो हो रहा है। भाई हम क्या कर रहे हैं, एफ डेस एक्स को जीरो बराबर ही तो कर रहे हैं और फिर एक्स का मान निकाल रहे हैं। इसका मतलब बराबर -3/2 के ऊपर एफ डेस एक्स जीरो बन रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये अपने को उस समय ऐड करना है जब ये कहे पर्सन में कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। अगर निरंतर शब्द जोड़ देता ना तो उस समय इनको शामिल नहीं करना, मतलब ओपन इंटरवल लेना है। तो -3/2, तो पर्सन में इसमें क्या पूछा अपने को, केवल वर्धमान और ह्रासमान की बात कर रहा है, तो क्लोज इंटरवल लगा लो। ठीक है, और दूसरा इंटरवल बन गया अपना -3/2 टू प्लस इनफाइनाइट बन गया। अब देखो इसमें चेक करो कि इस अंतराल, अभी अंतराल तो दो बनने अपने पास, अब इसमें एक में वर्तमान एक में आसमान हो सकता है, दोनों में आसमान वर्तमान आसमान हो। ठीक है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, देखो पहले मैं इसमें चेक कर रहा हूं कि x बिलोंग्स टू कौन से, -इनफाइनाइट टू -3/2 के अंदर एफ डेस एक्स क्या आ रहा है भाई, एफ डेस एक्स देखो क्या आएगा। देखो x का मान कितना आएगा, -3/2 से इस साइड -2 भी आएगा ना, -3 भी आएगा, तो -2 लेके रख लो, मतलब x की जगह आप -2 रख के देख लो। तो ये हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, -इनफाइनाइट टू -3/2 की बात कर रहे हैं, तो इसमें से एक पॉइंट उठाओ, पॉइंट -2 उठा लिया x की जगह, और x की जगह -2 रख के इसमें एफ डेस एक्स में देखो कि एफ डेस एक्स पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्धमान होगा और नेगेटिव आएगा तो ह्रासमान होगा। ये तो बात पड़ गया है। बट तो x की जगह -2 रखेंगे तो -2 गुणा -4 माइनस माइनस गुणा प्लस होगा, प्लस का 8 और माइनस का 6, मतलब प्लस के 2 आएंगे, तो एफ डेस एक्स क्या जाएगा, पॉजिटिव कह दो, या एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0 जाएगा। ठीक है, अब एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब इस इंटरवल के अंदर एफ डेस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस इंटरवल में एफ एक्स जो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अर्थात ऐसा है फलन क्या हो गया, यानी फलन है वो वर्धमान फलन है, बड़ा वर्धमान है, यानी इस अंतराल के अंदर फलन क्या हो गया, वर्धमान हो गया। इसी तरीके से x बिलोंग्स टू, अगले इंटरवल में चेक कर लो, यानी -3/2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब -3/2 से ज्यादा कौन, 0 होगा, 0 से ज्यादा तो है, तो 0 ले लो इसमें से, तो इस इंटरवल में 0 आएगा, 0 यहाँ रख के देख लो, 0 रखेंगे तो 0 होगा, -6 आएगा, -6 आएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, यानी एफ डेस एक्स जो क्या गया, लेस देन 0 आ गया, माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स क्या हो गया, आसमान फंक्शन है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है, आसमान फलन है। ठीक है, बस ये चेक करना और क्या है, तो सीधा सा काम है, फंक्शन आपको दिया होगा, एफ डेस एक्स निकालना है, एफ डेस एक्स निकाल के एफ डेस एक्स को 0 बराबर कर लो, यहाँ से आपको अक्स के मान मिल जाएंगे, वो अक्स के मान मिलने के बाद में अपने पास अंतर आपके जो इंटरवल है वो मिल जाएंगे, अंतराल मिल जाएंगे संख्या रेखा पर, प्रत्येक अंतराल में चेक कर लो कि जिसमें एफ डेस एक्स का मान ज्यादा आएगा, प्लस में आएगा, वो तो क्या होगा, वर्धमान होगा, और जिसमें एफ डेस एक्स का मान माइनस में आएगा वो ह्रासमान होगा। बस इतना तो बात है, तो वो अंतराल लिखने अपने को वर्तमान और ह्रासमान की, तो इसका वर्तमान के लिए ह्रासमान फलन आपका जो ये फलन वर्तमान होगा कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा, ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल वाली बात समझ में आई गई होगी, आपने बुक में ज्यादातर आपको ओपन इंटरवल मिलेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निरंतर वर्तमान आए ना तो निरंतर के अंदर अपन 0 वाले पॉइंट को शामिल नहीं करते हैं, और अगर केवल वर्तमान या ह्रासमान आए तो हम उसको शामिल कर लेते हैं, इसलिए क्लोज इंटरवल आता है, क्योंकि मैं ये कंपटीशन लिहाज से बता रहा हूँ, उसमें अपने ऑप्शन इस प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी 12th क्लास में हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते इसके ऊपर, जैसे बुक में है उसी प्रकार से करवा देते हैं, क्योंकि वहां पर वैसा ही लिखना होता है जैसा बुक में दे रखा है, लेकिन कंपटीशन में जो है वो हर चीज छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आगे देखो, एक क्वेश्चन सी पार्ट जो है वो कर लेते हैं, सी पार्ट करते हैं इसी में। ठीक है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है अपने को -2x³ -9x² -12x+1। ठीक है, अब देखो क्या करना है, एफ डेस एक्स 0 कर लो,
कर दो x का, वही बात है, आपको फलन दे रखा है और आपको वो अंतराल निकालने हैं जिसमें ये फलन वर्धमान और खास मान है। कर दो, x के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे, क्या आएगा, माइनस का 6x आएगा, 6x स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 18x और ये माइनस के 12। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन आएगा, एक 6 भी कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर और माइनस के 3x और सॉरी प्लस के 3x और प्लस के 2 ये बनेगा। और ये जो है ना आपका द्विघात बहुपद है, इसके गुणनखंड हो रहे हैं, कर लो। तो इसके गुणनखंड करने आते होंगे आपको, मैं समझ रहा हूँ कि आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो अपने पीछे बहुपद के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर द्विघात बहुपद जो है वो एक अलग से टॉपिक डाल के उसमें बताया हुआ है, सीख लेवा। ठीक है, अब तो इसके गुणनखंड तो वही आएंगे। तो एफ डैश एक्स का मान जो है वो अपने पास ये आ गया। ये आने के बाद में अपन क्या करेंगे कि यदि एफ डैश एक्स बराबर 0 लें, एफ डैश एक्स बराबर 0 लेंगे तो -6 इंटू एक्स प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा, -1 और -2। भाई दोनों को 0 बराबर रख लो, x के मान मिल जाएंगे। अब अपनी जो नंबर लाइन है ना, उस नंबर लाइन को अब दिखाओ, ये अपनी नंबर लाइन होगी, इस साइड माइनस इनफाइनाइट और इस साइड प्लस इनफाइनाइट, ये अपना 0 होता ही है। -1 देखो पहले -2 आएगा क्योंकि इस साइड से लेंगे तो बड़ी संख्या आएगी माइनस में, तो ये तो माइनस का 2 हो गया, यहाँ माइनस का 1 हो गया। ठीक है, और ये 0 0 को दिखाने की जरूरत है नहीं अपने को। ठीक है, अब देखो अपने पास कितने इंटरवल हो गए, एक इंटरवल तो हुआ ये, दूसरा इंटरवल हो गया ये, और तीसरा इंटरवल हो गया अपना ये आगे वाला। ठीक है, तो संख्या रेखा पर अंतराल कितने हो गई, यानी संख्या रेखा के ऊपर अंतराल हो गए अपने पास, संख्या रेखा पर अंतराल कितने हो गए, संख्या रेखा पर अंतराल हो गए अपने पास, एक तो हो गया -∞ टू -2। ठीक है, दूसरा हो गया -2 टू -1 और तीसरा हो गया -1 टू +∞। ठीक है, अब इन तीनों में चेक करेंगे कि कौन से में तो एफ डैश एक्स प्लस में आ रहा है और कौन से में एफ डैश एक्स माइनस में आ रहा है। जिसमें प्लस में आएगा वो तो वर्तमान हो जाएगा, जिसमें माइनस में आएगा वो खास मान हो जाएगा। तो देखो अपन लेके चल रहे हैं फर्स्ट कि इफ x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, इस इंटरवल के अंदर हम चेक कर रहे हैं। तो देखो मैंने बता रखा तरीका सीधा सा कि इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लिया करो, पता चल जाएगा। जैसे -2 और -∞ के बीच में -3 भी आएगा, तो -3 उठाओ, -3 उठाओगे, -3 रख के देखो, इसमें देखो -3 यहाँ रखेंगे तो ये भी माइनस का होगा, -3 + 1 -1 बचेगा, -3 + 1 -2 बचेगा, ये माइनस में और एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस गुणा होगे प्लस और फिर माइनस से गुणा होगे माइनस आएगा, मतलब ये नेगेटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया <0, मतलब इस अंतराल में अपना जो फलन है वो खास मान फलन है, यानी इसमें आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ नेगेटिव। ठीक है, फिर x बिलोंग्स टू -2 टू -3 -1, इनके बीच में देखो -2 और -1 के बीच में, तो -3/2, मतलब वैसे तो -2 और -6 के बीच में माइनस का 1.5 आएगा, माइनस का 1.5 यहाँ रखो, माइनस का 1.5 यहाँ रखोगे तो माइनस का 1.5 और प्लस का 1, तो माइनस का आधा बचेगा ना, और यहाँ माइनस का 1.5 और प्लस का 2, तो प्लस का आधा बचेगा, प्लस का आधा गुणा माइनस का आधा, तो माइनस माइनस अपने को चिन्ह देखना बस, और कोई मतलब नहीं है, ये प्लस में आएगा ये माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस गुणा होगा माइनस और एक माइनस पहले से प्लस आएगा। तो अगले में क्या हो जाएगा कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो गया, >0 हो गया। हमें मान क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है कि प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है बस। फिर आगे देखो, यानी यहां आ रहा है प्लस में, अब x बिलोंग्स टू -1 टू +∞, इसमें चेक करो तो -1 और इनफाइनाइट के बीच में तो 0 भी आएगा, रख दो मान 0, 0 यहाँ रखेंगे, प्लस का 2 यहाँ 0 रखेंगे, प्लस का 1, 2 गुणा 1 2, और फिर -6 से गुणा करें तो माइनस का 12 आएगा, मतलब ये प्लस में ये माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, यानी एफ डैश एक्स इज <0, माइनस में आ गया। अब देखो कहा इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, ऐसे तो आया। अब देखो क्या कह रहा है अपने को तो वो अंतराल लिखना है जिसमें फलन वर्धमान हो और ह्रासमान हो। तो वर्धमान का हुआ केवल यही तो हुआ वर्धमान। तो देखो एफ एक्स से अंतराल किसमें है, प्लस में किसमें आया था, इसी में तो आया था, -2 और -1 में तो क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग है।
वर्तमान है, तथा आसमान माइनस में आ रहा है, एक तो यहाँ रहा है और एक यहाँ रहा है। तो देखो ये दो एक साथ कैसे लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू -2, ठीक है। और दूसरा क्या है, -1 से प्लस इनफाइनाइट। अब दो अंतरालों में है ना, तो यहाँ इनके बीच में यूनियन लगा देंगे कि एफ एक्स जो है इस अंतराल में तो क्या है, वर्तमान है, और इस अंतराल में क्या है, आसमान है। बस ये लिखना, और क्या है, आसमान है, बस, ठीक है। तो एफ एक्स जो है वो माइनस से इनफाइनाइट टू -2 और -1 टू इनफाइनाइट तो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये जो आपके पास इंटरवल -1 टू -1 आ रहा है, इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इन दोनों में क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो अब एक क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, चलो ई पार्ट और कर लेते हैं इसमें। ये देखो बीजगणितीय बहुपद वाले आएंगे ना, ये तो आसान है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी का तरीका एक ही होगा, संख्या रेखा को फिर आपको पॉइंट ढूंढना है और अंतराल बनाने, सभी का एक तरीका हुआ, ठीक है ना। एक्स के एफ डी एक्स 0 बराबर करके एक्स के मान निकाल के और संख्या रेखा के ऊपर आपको अंतराल ढूंढने हैं, जो अभी ढूंढे इस तरीके से, ठीक है। और फिर प्रत्येक में चेक कर लेंगे। तो ये तो है आसान। थोड़े से कठिन दूसरे टाइप के जो आएंगे ना, वो थोड़े कठिन होंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले आएंगे, आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले आएंगे, आपके अलजेब्रिक उसके लॉगरिथम वाले आएंगे, थोड़े से वो कठिन होंगे, लेकिन हो जाएंगे आराम से, ज्यादा कठिन भी नहीं होंगे। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में 6 में और थर्ड पार्ट है, यानी ई पार्ट, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ई पार्ट कर रहे हैं इसमें। और एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स प्लस 1 होल क्यूब और एक्स -3 होल क्यूब, ये दे रखा है, ठीक है। और वही बात है, अंतराल ढूंढना है कि किस अंतराल में वर्तमान होगा और किस में आसमान होगा, ये चेक करना अपने को। देखो क्या करेंगे अपन, एफ डेस एक्स यानी एक्स के रेस्पेक्टिव साथ डिफरेंशिएट करो, तो एफ डेस एक्स निकालो। तो एफ डेस एक्स बराबर क्या हुआ, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट यूं का यूं, सेकंड का डिफरेंशिएट करो, तो 3 घात पहले आएगी और 1 घात कम कर दो, फिर इसका करोगे तो इसका एक्स के सापेक्ष हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब अवकलन करना तो आ गया होगा मेरे हिसाब से। और प्लस सेकंड यूं का यूं, यानी एक्स -3 का होल क्यूब, फर्स्ट का हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो एक तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक x -3 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। दोनों में है x प्लस 1 की घात यहाँ 3 है या 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। x -3 की घात यहाँ 2 है या 3 है, तो यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। अब देखो कितना बचेगा, यहाँ एक 3 भी दोनों में कॉमन आ रहे हैं, 3 भी ले लो बार, यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 2 घात बार ली तो 1 बच गई ना, तो x प्लस 1 बच गया इसमें तो। और इसमें बचेगा प्लस x -3, ये बचेगा। देखो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स -3 का स्क्वायर, और ये बनेगा 2x प्लस 2x -2, ठीक है, ये बनेगा। इसमें से 2 कॉमन भी आएगा, तो 2 कॉमन ले लो, ये 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स -3 का स्क्वायर और x -1, ठीक है। ये आ गया अपने पास कौन, एफ डेस एक्स आ गया। अब अपन क्या करेंगे, एफ डेस एक्स को करेंगे 0 के बराबर। एफ डेस एक्स 0 बराबर रखो 6 गुणा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स -3 का स्क्वायर और x -1 इज इक्वल टू 0। और प्रत्येक को 0 बराबर रख के x का मान निकालो। अगर x प्लस 1 को 0 बराबर रखोगे तो x का मान कितना मिलेगा यहाँ से, यानी x बराबर अपने को मिलेगा, x प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, x -1 बराबर 0 करोगे तो प्लस का 1 आएगा, x -3 बराबर 0 करोगे तो प्लस का 3 आएगा, ठीक है। यानी इन तीनों को अगर 0 बराबर करोगे तो x के 3 मान मिलेंगे आपको, x बराबर -1, x बराबर 1 और x बराबर 3। मैंने ये आगे पीछे इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि इनको आरोही क्रम में ही लिख दूं, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दूं, माइनस मतलब पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ठीक है, क्योंकि मुझे संख्या रेखा पर अंतराल ढूंढना है। अब देखो संख्या रेखा पर अंतराल, तो अपने जो नंबर लाइन है ना वो समझने के लिए बना रही है, तो अपने एक साइड यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। एक बार अंतराल ढूंढ लेते हैं, फिर उनमें चेक करना अपने को। ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। अब कौन है सबसे छोटा, कौन है, -1, यहाँ से लिखना शुरू कर दो, -1 फिर प्लस का 1 और फिर 3। अब देखो हम अपने पास कितने इंटरवल हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो अपने पास 4 इंटरवल बन गए, प्रत्येक में चेक कर लो। तो x बिलोंग्स टू
x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1, यानी ये जो इंटरवल है ना, इसके अंदर में एफ डेस एक्स जो वो कितना आएगा, एफ डेस एक्स को चेक करना। देखो क्या रहा है, माइनस इनफाइनाइट और -2 के बीच में, -1 के बीच में -2 भी आएगा। -2 रख के देख लो, इसमें -2 रख के देखोगे ना, तो देखो ये तो स्क्वायर है, दोनों में प्लस का ही आना है, जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये तो दोनों प्लस के ही आने हैं। अब प्लस और माइनस तय होगा यहाँ से, तो माइनस का 2 रखा तो माइनस के 2 और माइनस का 1 तो माइनस का 3 होगा ना, मतलब यहाँ पर आएगा ये माइनस में, ठीक है, यानी एफ डेस एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। एक में चेक कर लिया। दूसरे में x बिलोंग्स टू -1 to 1, एफ डेस एक्स क्या आएगा, एफ डेस एक्स से देखो -1 और 1 के बीच में 0 आएगा, तो देखो ये तो दोनों पॉजिटिव आने हैं, स्क्वायर है, प्लस के आएंगे, यहाँ रखेंगे तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा भी, भाई 0 कर दिया तो भी माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ गया, ठीक है। अच्छा फिर चलो आगे, यानी ये पर भी क्या रहा है, 0 माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x बिलोंग्स टू 1 2 3, इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं, तो एफ डेस एक्स क्या आएगा, इसमें 1 और 3 के बीच में 2 ले लें, 2 ले लें तो देखो ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, क्योंकि इनके ऊपर तो चेक ही नहीं करना, स्क्वायर है तो ये तो प्लस में आनी है। याद रखो x बराबर 2 रखो, ये भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, मतलब ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0। फिर यहां पर दोबारा x किसमें, x बिलोंग्स टू 3 to इनफाइनाइट, इनके बीच में लो कोई नंबर, तो एफ डेस एक्स यहाँ पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि 3 से बड़ा 4 ले लो, 4 रखते ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आ गया, प्लस में आ गया। तो क्या हुआ कि फलन यहां से लेकर यहां तक तो क्या है, आसमान है, माइनस में आ रहा है, और आगे यहां से लेकर के आगे वर्धमान है, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स से माइनस इनफाइनाइट टू प्लस का 1, ठीक है, में तो क्या है, आसमान है, तथा +1 टू इनफाइनाइट में क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है। अब देखो यहां पर एक चीज नोट करने वाली है, आपके दिमाग में बात आ सकती है, हमें इनको 4 भागों में क्यों बांटे, और 4 भागों में बांट लिया तो फिर इस -2 यहां से लेकर के +1 तक ही क्यों गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बाद में बताने वाला था, लेकिन यहाँ 20% में काम में आ गई, तो इसलिए यहीं पर सीख लो। देखो जब भी एफ डेस एक्स का जब मान निकालें, तो एफ डेस एक्स में जो जो पद ऐसे आ जाए कि वो तो हर हालत में प्लस के ही रहने हैं, कभी माइनस बढ़ ही नहीं सकते। जैसे ये आ गया x + 1 का होल स्क्वायर, x का कोई भी मान रख दो, ऊपर स्क्वायर लगा सबको प्लस बना देगा, यानी घात अगर सम होती ना तो सबको प्लस बनाएगी, इसी वजह से ये घात सम है तो सबको प्लस बनाएगी। इसका मतलब ये जो पता नहीं आता, ये तो प्लस का ही रहना है, ठीक है। माइनस अगर होगा यानी प्लस और माइनस चेंज होंगे, वो इसकी वजह से होंगे। तो x बराबर 1, यानी एफ डेस एक्स बराबर 0 रखे, तो x बराबर 1 रखने से ही अपने को 2 अंतराल मिलेंगे, एक अंतराल ये और एक दूसरा अंतराल ये, ठीक है। तो एक अंतराल यहां से लेकर के माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में तो आ रहा है माइनस में, देखो देखिए तो आ रहा है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और प्लस 1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में क्या रहा है, प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इसमें तो आसमान हो गया, और इसमें आपको क्या हो गया, इसमें आसमान हो गया और इसमें वर्धमान हो गया, ठीक है। अब एक बात और है, यहाँ पर अगर अपन इसको निरंतर वर्धमान कहते हैं ना, तो निरंतर वर्धमान नहीं बनता, क्योंकि देखो यहाँ निरंतर वर्धमान इसलिए नहीं होता क्योंकि -1 जो है ना, इनके बीच में यहाँ से लेकर के सॉरी निरंतर वर्धमान की बात करते हैं तो यहाँ +1 से लेकर के और प्लस इनफाइनाइट तक बीच में 1.3 है, जहां पर फलन अचर बन रहा है, ठीक है, कि एफ डेस एक्स का मान क्या आएगा, वहां 0 आएगा, और एफ डेस एक्स का मान निरंतर वर्धमान के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, कि एक्स का कोई भी मान ले लो, हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इससे +1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में, इसमें आप कोई भी मान रख दो, सभी के लिए पॉजिटिव आना, लेकिन एक x बराबर 3 लेते ही क्या आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में अगर आपको ये कहता कि इसमें ये फलन निरंतर, या तो ये वर्धमान और आसमान हो गए, अगर निरंतर वर्धमान और निरंतर आसमान की बात करता, तो देखो निरंतर वर्धमान कहाँ होता है, निरंतर आसमान कहाँ होता है, निरंतर आसमान होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1, ठीक है, और फिर यूनियन -1 से और +1, या तो यूं लिखो इसको, या फिर यूं लिखो
कि माइनस इनफाइनाइट टू +1 और इसमें से क्या निकालते, -1 को बाहर निकालते, क्योंकि -1 की वजह से क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, -1 की वजह से 0 बन रहा है, इसलिए इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो निरंतर आसमान के लिए तो ये आएगा, इसका निरंतर आसमान के लिए अंतराल ये आएगा। ठीक है, तो ये वर्तमान मतलब अपने को ये चेक करना था कि वर्तमान और आसमान देखना था, तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में वर्तमान हो गया, यहाँ से आगे ये आसमान हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, f(x) इज इक्वल टू, यानी y बराबर देने कहीं की बात है, log x log 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, शायद ये इमेज है, और x का मान कह रहा है कि ग्रेटर देन -1 है। अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्तमान फलन है, ये चेक करना है कि ये जो फलन ना ये अपने संपूर्ण प्रांत में वर्तमान है, ये चेक करना है। संपूर्ण प्रांत का मतलब क्या हुआ कि x का मान -1 से बड़ा है, उसके लिए -1 से छोटे की तो बात नहीं करनी है, x बराबर -1 और -1 से छोटे की तो बात नहीं करनी है, x बराबर x का मान जो -1 से बड़ा उन सभी के लिए क्या है, वर्तमान है, ये अपने चेक करना है। ठीक है, देखो सबसे पहला काम क्या था, f डैश x निकालो। अब यहाँ पर अपने को अंतराल नहीं ढूंढना है, अपने को चेक करना है कि क्या इस अंतराल में, अंतराल दे दिया कि इस अंतराल में क्या है, वर्तमान है, तो अपने ये चेक करना है कि इस अंतराल में फलन प्लस में आएगा, बस बात ये f डैश x का मान प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो वर्तमान है। ठीक है, करो, log x का हुआ 1/x, फिर इसका 1 का 0, x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये अंश और अनुमानी करो, 2 प्लस हर यूं का यूं, अंश का अवकलन 2 माइनस अंश यूं का यूं, हर का अवकलन 1/हर का स्क्वायर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स और माइनस, देखो एक बार इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, 4 प्लस 2x माइनस 2x बटे 2x प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स, ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस का 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लो, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और x प्लस 1, ये एलसीएम आएगा, ये तो यहाँ लिख दो और यहाँ ये यहाँ लिख दो, तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 प्लस एक्स, क्या आएगा, 4 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दो इसको, 4x प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 4 और माइनस का 4x बटे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और x प्लस 1। अब 4x से 4x कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, अपने पास क्या आ गया कि f डैश x जो है ना वो कितना आ गया, f डैश x जो है वो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर और बटे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये आ गया किसका मान, f डैश x का मान आ गया। ठीक है, अब देखो प्रत्येक, देखो x का मान कुछ भी लो, आप x का मान कुछ भी लो, ये तो प्लस में आना है, ये प्लस में आना है। अब माइनस में कहाँ आएगा, माइनस में यहां आएगा, माइनस में अगर कोई पद माइनस का हो सकता है, क्योंकि हमें तो ये चेक करना है कि ये वर्तमान फलन है, तो वर्तमान फलन है तो f डैश x प्लस में आना चाहिए, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, दो पदों के ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ प्लस होगा, सोचना नहीं है, एक ये नीचे रहेगा बस, ये 1/x प्लस 1 जो है ना ये तय करेगा ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। देखो प्रत्येक x इज ग्रेटर देन -1, यानी x का मान -1 से बड़ा है, तो x का मान -1 से बड़ा मतलब -1 से बड़ा का मतलब क्या होगा, ये 0, ये -1 और सॉरी ये -1 इस साइड और फिर ये -2 ऐसे तो होता है, तो -1 से बड़े ये तो होंगे आगे वाले, तो -1 से बड़े मतलब क्या हो गया कि माइनस का आधा 0 ये तो होंगे, तो -1 से बड़ा जैसे माइनस का आधा रखोगे तो माइनस आधा प्लस का 1 तो प्लस का आधा बचेगा, ये चीज तो -1 रखोगे तब तो 0 बनेगी, तो -1 तो रखना ही नहीं है, x का मान क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, और x का मान अगर -2 लें तो ये माइनस में आएगा, -2 ले नहीं सकते क्योंकि -2 तक क्या होता है
माइनस एक से छोटा होता है, माइनस दो तो माइनस एक से छोटा होता है। प्रश्न में कह रहा है कि x का मान माइनस एक से बड़ा आएगा, x का मान माइनस एक से बड़ा आएगा, तो क्या आएगा कि x का मान माइनस एक से बड़ा कुछ भी ले लो आप, माइनस एक से बड़ा यानी ये आपका माइनस एक है, इससे इस साइड कोई भी मान लोगे ना तो वो माइनस एक से बड़ा इस साइड कोई भी मान लोगे तो वो क्या आएगा, अगर माइनस एक से अगला मान ले यानी माइनस में 0.9 तो माइनस में 0.9 प्लस 1 तो प्लस का 0.1 बचेगा, प्लस में आ रहा है, मतलब -1 से बड़ा x का मान कुछ भी ले लो सभी के लिए ये पूरा पद f डेश x क्या आएगा, f डेश x इज ग्रेटर देन 0, अतः ये फलन क्या हो गया, इस अंतराल में फलन क्या है, वर्धमान है। ठीक है, ये चेक करना था। अब जब ये प्रश्न जो है ना ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और उसमें क्या दे रखा था, उसमें ये दे रखा था कि f(x) बराबर ये है, तो वो अंतराल बताओ जिसमें फलन वर्धमान है। ठीक है ना, वो अंतराल बताओ जिसमें फलन निरंतर वर्धमान है, एक कह रखा था। तो निरंतर वर्तमान है इसका मतलब हमें अंतराल ढूंढना था। ठीक है, अंतराल ढूंढना, तो देखो इसमें ये और ये दो तो हमेशा प्लस रहने हैं। ठीक है, ये दो तो हमेशा प्लस रहने हैं। अब ये f डेश x का जो मान है वो f डेश x का मान प्लस और माइनस कहां से तय होगा, केवल 1/x प्लस 1 जो है ना वो तय करेगा कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। अब देख लो अगर x का मान -1 से छोटा है, -1 से छोटा का मतलब x का मान -1 से छोटा है, जैसे -2 ले ले, -1 से छोटा होगा तो -2 लेते तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। मतलब अगर x का मान -1 से छोटा है, -1 से छोटा तब तो ये क्या बन गया, हास मान बन गया, क्योंकि माइनस में आएगा भाई, उस समय तो f डेश x का मान क्या आएगा, माइनस में आएगा, हास मान हो गया। ठीक है, और अगर x का मान -1 से बड़ा ले लेंगे तो ये क्या हो गया, वर्धमान हो गया। ठीक है, यहां -1 शामिल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बताऊंगा जब एक्स्ट्रा चीज पढ़ाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा कि जो नीचे जब भी 0 बने ना उस पॉइंट को शामिल ही नहीं करते, बट तो x बराबर 1 तो इसमें x बराबर -1 तो शामिल करेंगे नहीं, क्योंकि तो फिर क्या हो जाएगा, f डेश x इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो प्रश्न में ये पूछा था कि क्वेश्चन ये दे रखा था और ये कह रहा था कि वो अंतराल ज्ञात करो जिसमें फलन वर्तमान है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये दे रखा था, ये भी दे रखा था, ये भी दे रखा था। ठीक है, तो कौन सा आएगा, -x का मान -1 से बड़ा हो उसमें तो वर्धमान होगा, अगर आसमान पूछे तो x का मान -1 से छोटा आएगा, क्योंकि ये f डेश x का मान निकाले, ये जो इतना सा ना ये तो क्या करेगा, प्लस में आएगा तो हमेशा स्क्वायर लगाओ तो प्लस में आएगा, तो ये तो अपने को मतलब ही नहीं इससे तो ये कि वर्धमान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमेशा प्लस में आना है। प्लस और माइनस जो तय करेगा वो ये करेगा 1/x प्लस 1 ये तय करेगा। तो ये x का मान अगर -1 से बड़ा लेंगे तब तो ये आएगा हमेशा प्लस में, और x का मान -1 से छोटा लेंगे तो ये आएगा माइनस में। तो x का मान अगर -1 से छोटा है तब तो ये आसमान है, और x का मान +1 से बड़ा तो ये वर्धमान है। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक समझ में आया होगा। वर्धमान और आसमान की काफी कुछ चीजें आप सीख चुके होंगे। अब कुछ पर्सन और है, अभी क्वेश्चन इसमें ज्यादा है लेकिन अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास अगर ज्यादा बनते बन जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज की क्लास को अपन देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।